ताल्लुक मत करना, पानी कितना भी गंदा हो आग बुझा तो सकता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हरगिज ऐसा काम ना करना जिससे नजर से गिर जाए। हाथ मिलाना, मेरी तरफ देखें आप, हाथ मिलाना मुश्किल हो तो आंख मिला तो सकता है। दोस्त बुरा हो चाहे जितना तर्क ताल्लुक मत करना, पानी कितना भी गंदा हो आग बुझा तो सकता है। बहुत चार मिसरे देखे कि महलों वालों कभी बाहर भी निकल कर देखो, वाह। महलों वालों कभी बाहर भी निकल कर देखो, धूप में 4 कदम साथ भी चलकर देखो, बर्फ की तरह जमे रहते हो ऐसी में सदा, सूरते मौम कभी तुम भी पिघल कर देखो। महलों वालों कभी बाहर भी निकल कर देखो, धूप में 4 कदम साथ भी चलकर देखो, बर्फ की तरह जमे रहते हो ऐसी में सदा, सूरते मौम कभी तुम भी पिघल कर देखो। जिंदगानी की हकीकत को समझना है अगर किसी मजदूर से काम अपना बदल कर देखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगानी की हकीकत को समझना है अगर किसी मजदूर से काम अपना बदल कर देखो। और 4 मिसरे और देखे कि हम तो मजदूर है, अंगारे निकल जाएंगे। एक शख्स की शिरकत चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह आप सुन रहे थे ऐसे सुने, इंशाअल्लाह आपको शायरी सुना के जाऊंगा कि हम तो मजदूर है, अंगारे निकल जाएंगे, वो अगर धूप में जाएंगे तो जल जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत। हम तो मजदूर है, अंगारे निकल जाएंगे, वो अगर धूप में जाएंगे तो जल जाएंगे, गिर के संभलेंगे वही जिनको सलीका होगा, बेशऊर अपनी जमी से भी फिसल जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत। बेशऊर अपनी जमी से भी फिसल जाएंगे कि जब भी मिले किसी से बड़ी शान से मिले, जब भी मिले किसी से बड़ी शान से मिले, लेकर चिराग हाथ में तूफान से मिले, मुद्दत से रह रहे हैं फरिश्तों के दरमिया, बरसों गुजर गए हमें इंसान से मिले। बहुत अच्छे। बरसों गुजर गए हमें इंसान से मिले, वो फोन हो या नेट हो या चांद का सफर, सारे कमाल ये हमें कुरान से मिले। वाह। वो फोन हो या नेट हो या चांद का सफर, सारे कमाल ये हमें कुरान से मिले। और ये 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के हवाले अगर सच्ची बात कही हो तो दुआएं चाहूंगा कि गम के बोरे भर भर के हम कंधों पर ढो जाते हैं, गम के बोरे भर भर के हम कंधों पर ढो जाते हैं, मिले जरा सी खुशी अगर तो उसमें खुश हो जाते हैं। रम और विस्की पीने वालों मखमल पर बेचैन हो तुम, हम तो सादा पानी पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं। रम और विस्की पीने वालों मखमल पर बेचैन हो तुम, हम तो सादा पानी पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं। और 4 मिसरे और आपकी मोहब्बत के हवाले कर दूं कि पत्थर के हो या खंजर के जख्म सभी भर जाते हैं। वाह वाह वाह। पत्थर के हो या खंजर के जख्म सभी भर जाते हैं, बात के घाव भरते नहीं है घर दिल में कर जाते हैं, बात के घाव भरते नहीं है घर दिल में कर जाते हैं। है तो बहुत कम लेकिन है तो दुनिया में कुछ ऐसे भी, उंगली उन पर उठ जाए तो जीते जी मर जाते हैं। आइए सज्जाद झंझट से मुलाकात कीजिए, मज़ाहिया शायरी सुनिए, कहकहों में पूरे माहौल को डुबो दीजिए। माइक पर जनाब सज्जाद झंझट। जहाँ छोड़ा सर लाजिमी मुशायरा ने वहीं से मैं शुरुआत करता हूं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और सुने के यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह 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 वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा। अभी मैं जब हाजिर हुआ तो एक साहब बोले कि मुशायरा बहुत बड़ा है क्या? मैंने कहा मुशायरे को छोड़, मोमबत्ती दे कितनी बड़ी है। कि तुझ पे आशिक है जमाना,
चूल्हा नौत। तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत। हो गया मैं भी दीवाना, चूल्हा नौत। हो गया मैं भी दीवाना, चूल्हा नौत। और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना। अब मुलाजा करें 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो छोड़, झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। अब सुने 4 मिसरे इसी हवाले से कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां। हाँ, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहा। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे। देखिए साहब, इज्जत मां बाली जनाब आजम साहब तशरीफ रखते हैं। मैं 2 कते पेश करता हूं, एक शायर का कर्ब, एक नेता का कर्ब और एक हिंदुस्तानी का कर्ब। उनके कदमों में रखता हूं दोनों खते, मुलाजा कीजिए साहब। कि ताकत का एक मंजर मैंने अजीब देखा, कुत्ते थे आगे आगे पीछे था उनके बुश। ताकत का एक मंजर मैंने अजीब देखा, कुत्ते थे आगे आगे पीछे था उनके बुश। कैसे बताऊं झंझट, कितने थे बहादुर, दोनों बिदक के भागे मैंने जो किया हुश। अच्छा मैं दूसरा कथा मुलाजा कर रहा हूं और अपने इज्जत मां बाली जनाब मंत्री महोदय के कदमों में रखता हूं ये कथा कि जब उसके बाद उसके ऊपर जूता चला, जैदी जो अल्लाह ताला ने उसे नवाजा कि उसके ऊपर वो चला जूता, तो अब साहब सब ने कते कहे, सभी शायरों ने कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे भी आमद हुई और मुझे भी दिया अल्लाह ने, तो मैंने भी कहा, बड़ा मशहूर हुआ, शायर भी हुआ। तो वो 4 मिसरे फिर आपकी नजर करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ तशरीफ रखते हैं आजम खान साहब, उनके कदमों में रखता हूँ 4 मिसरे। ये कि सब जब जूता चला तो जूते से बचा, उसके बाद उससे इंटरव्यू हुआ, उससे मीडिया के जानिब से खूब पूछा गया, तो उसने बताया मैं ऐसे बचा। कभी इतना बौखला गया, कभी 10 नंबर का बताता था, कभी कंपनी का नाम बताता था, कभी कुछ इस तरीके का हालात रहे। अच्छा सब बुश से पूछ रहे थे, मैंने जूते से पूछा, मैं कहा भाई क्या हालात रहे। अब जूते के बयान और 4 मिसरे कि जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पर ना यूं लगा, खुद को जलील होने से मैंने बचा लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए झंझट साहब, देखिए आपके लिए एजाज की बात है, मोहतरम आजम खान साहब फरमाइश कर रहे हैं, शिवपाल यादव साहब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी मैं बड़ा अपने को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी उनकी कामयाबी की ज़मानत में लेके उन्होंने मुझे अपनी जानिब से दोबारा मुकर्रर कहा गया है। बहरहाल में वक्त कम है, बहुत शायरों की फहरिस्त है, मैं यहाँ से आपकी बात फिर शुरू करता हूँ कि साहब ईद की नमाज आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वक्त भी रख दी जाती है, तो ये एक मजबूरी समझ लीजिए या कोई वैसी बात कि उसके बाद भी मुसलमान भाग के पकड़ते हैं। यहाँ हमारे यहाँ भी रुड़की में 10 बजे का वक्त रखा जाता है, इसलिए कि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, तो सब चाहते हैं कि सब नमाज में बाजमात शरीक हो जाए और उसे अदा कर ली जाए। ये सोचने के बाद उसका वक्त 10 साढ़े 10 तक रखा जाता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे फिर भी भाग के पकड़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ अभी पिछली ईद पे नमाज पे ही कि देर से आंख खुली मेरी भी, चांद रात थी। अच्छा मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, बहुत अल्लाह अल्लाह, बहुत दूर नमाज, बहुत ईदगाह, बस अल्लाह का शुक्र है भाग के नमाज पकड़ी, लेकिन पहली रकत से मुझे नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल पिछली सब में आखिरी मुक्तदी। लेकिन मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र है आखिरी सब में मैंने नियत बांध ली, खैसा वाला मुझे ये उम्मीद थी कि अब मेरे बाद कोई नहीं आ पाएगा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नियत बांध ली। एक रकत निकलने के बाद एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, बड़ी तेज भागे आए।
और उन्होंने एकदम नियत बांधी, आते हाँफ रहे, बुरा हाल उनका, सांस बहुत बुरा हाल। तो जब नमाज मुकम्मल हो गई, रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, उनकी एक रकत निकल गई थी। जब सलाम फेरा, एक तरफ सलाम फेर के दूसरी, जब दोनों तरफ सलाम फेर के, मैंने फिर उनसे मुखातिब हुआ, उन्हें देखा तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब सुने साहब, इसी से मुतालिक चार मिसरे के दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहा। अब यहां से मैं आखिरी बात अपनी और आपसे इजाजत, कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो 2 शहीद हमारे जवान, पाकिस्तान की ये जुर्रत कि आपने मीडिया के जरिए, तो मेरी एक नज्म, मेरा एक गजल, उसका पहला मतलब आपकी नजर करता हूं, और वही जिसकी फरमाइश आई है हकले से मुताल्लिक। देखिए साहब, एक साहब है मेरे दोस्त वसीम भाई, हकला के बोलते हैं, बड़े आपने भी देखा, बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है हकला, अपनी बात पूरी नहीं कहता, दूसरा आदमी को उसकी बात पूरी करनी पड़ती है। ये हालत मेरे वसीम भाई की है। अच्छा, उन्होंने जो गजल कही, जो मशवरा दिया, हर शेर में मशवरा, यहाँ से उन्होंने मतला सुनाया, उसी को नजर रखते हुए मद्देनजर देखें और वो मतला सुने कि पाक की हिंद से अदावत, पाक की हिंद से अदावत, फिर उठाएगा जलालत। अब ये भी मशवरा दूसरे शेर में कि बन के शायर बेसुरार बेतुका, बन के शायर बेसुरार बेतुका, कर रहा है खुद को गारत। और शेर सुने के है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, है इलेक्शन भी का नाम, जब्त करवा ली जमानत, खामोखा। और सुने साहब के थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, करके शादी ले ली आफत। हमारी कई शायरात अभी स्टेज पर हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक ऐसी शायरा से गुजारिश कर रहा हूँ जिसके यहाँ बड़ा तेवर है, बड़ा हौसला है, बड़ा जज्बा है, अपने एहसासात को बयान इस तरह से कर देना कि दूसरों की नाराज़गी का कोई खौफ ना हो, ये हुनर मालूम है लता हया साहिबा को। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। फ़िल्मी ज़िंदगी में उनकी इम्तियाज़ी शख्सियत है, लेकिन मुशायरों और कवि सम्मेलनों में भी उन्होंने अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार को अपनी सलाहियत की बुनियाद पर बाकी रखा है। लता हया साहिबा माइक पर। तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। किस बात पे है हज़रत इंसान को गुरूर, दुनिया के हर उरूज पर एक दिन ज़वाल है, दुनिया के हर उरूज पर एक दिन ज़वाल है। दिल की शायरा हूँ, दिल की बात करती हूँ, कदीम जदीद शायरी कुछ नहीं जानती, सुनिएगा। किताबें हो रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के, किताबें हो रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ।
वाह वाह। मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ, और इससे बढ़कर मोहब्बत नहीं कर सकती बाखुदा कि मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती। मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, ना इनको बेचती हूँ और ना इनको जलाती हूँ। मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, ना जूठन फाड़ती हूँ और ना कूड़ेदान में फेंकूं, ना इन पर बैठती हूँ और ना इनको जलाती हूँ। है जिससे प्यार उसका मान रखना भी जरूरी है, बड़ी हिम्मत से ये इजहार करना भी जरूरी है। मेरी नजरों में उर्दू का वो दर्जा है कि क्या बोलूं, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ। मेरी नज़रों में एक मिसरा मैं भूल गई थी, ताज़ा नज़्म है, मैं बिल्कुल माजरत के साथ आपको सुना रही हूँ कि मेरी नज़रों में उर्दू का वो दर्जा है कि क्या बोलूँ, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ। मेरी ये बात सुनकर पीठ पीछे लोग हंसते हैं, न जाने क्या सुनाती है ये अक्सर तंज कसते हैं। नज़र में सबके उर्दू की हकीकत है अलिफ बे पे, मेरी नज़रों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। मेरी नजरों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। और इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है, इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है, मेरी हस्ती को भी कुछ आपके काबिल बनाया है। सबक इंसानियत का महफिले उर्दू से सीखा है, यहाँ दौलत से ज्यादा तो दुआएं मैं कमाती हूँ, यहाँ दौलत से ज्यादा तो दुआएं मैं कमाती हूँ। और सुनिएगा कि किसी बच्चे को जैसे प्यार होता है खिलौने से, किसी बच्चे को जैसे प्यार होता है खिलौने से, उसी तरह मैं डरती हूँ मेरी उर्दू के खोने से। मुझे अगर ढूंढना हो तो मिलूंगी बस यहीं तुमको, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ। जवाब दे रही हूँ जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि किसी के बाप की उर्दू बपौती हो नहीं सकती, किसी के बाप की उर्दू बपौती हो नहीं सकती, किसी के डर से अपना हक मैं इस पर खो नहीं सकती। मुबारक हो तुम्हें एजाज, तमगे और बड़ी डिग्री, हया की एक डिग्री से मैं अपना घर सजाती हूँ। मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ। और अब यहाँ आकर के जिंदगी की अनगिनत धूप छांव देखने के बाद यहाँ आकर के ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का शायरी में वो ऐलान कर रहा है कि तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। ये ज़िंदगी का तजर्बा जो शायरी बन रहा है, मगर इसके साथ उसने माँ की शख्सियत के तक़द्दुस को जिस तरह गज़ल के दामन में गुल बूते की तरह टाँका है, और जिस तरह उसने महाजरीन के दुख दर्द को अपना शायराना मिजाज बनाया है, इससे लगता है कि उसका लिखा हुआ अदबी सरमाया इस अहद की दस्तावेज़ है, इस अहद का इल्मी सरमाया है। ये सब कुछ जो कहा जा रहा है ये कम है जनाब मुनव्वर राना के। एक मतलब ये है कि ये दरवेशों की बस्ती है, ये दरवेशों की बस्ती, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लिबास से जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। वाह वाह वाह। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लिबास से जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। लिबास से जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में। क्या कहने, वाह वाह वाह। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत तेरे एहसान की ईंटें भाई, बहुत अच्छे मुनव्वर भाई, जिंदाबाद। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। और पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है। वाह वाह। पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है, हमारे पास आ जाना कभी धोखा नहीं होगा। बहुत अच्छे, हमारे पास आ बहुत जाना अच्छे, कभी धोखा नहीं। वाह 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 वाह। एक गजल मैं अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। इरशाद, मतलब यह है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले।
मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। बहुत अच्छे, हम बहुत किसी हाल अच्छे। में बेघर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बता रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, क्या कहने, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। बहुत अच्छे, ये जो बहुत, सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, बहुत अच्छे मुनव्वर मर भाई, भी जाएं जिंदाबाद। तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने। बहुत अच्छे। और कुछ रोज यूं ही, भाई जिंदाबाद, वाह वाह मुनव्वर और भाई, कुछ क्या रोज यूं कहने। ही बोझ उठा लो बेटे, और बहुत कुछ रोज अच्छे। यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। बहुत अच्छे, वाह चल वाह, दिए वाह, हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। मतलब ये है कि आ कहीं मिलते हैं हम, वाह। आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं। वाह वाह, वाह। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। बहुत आ अच्छे, कहीं बहुत मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, वाह वाह, ये वाह, जो वाह। खुददारी का मैला मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। वाह वाह, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा भाई है मेरा, जिंदाबाद मुनव्वर भाई, वाह ये वाह, जो वाह। खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और शेर ये है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक तो ऐसा कि पुकारें आ जाए, वाह, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं, वाह वाह, दुश्मनी वाह। हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। शेर ये है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं, हम मतलब देखिएगा शेर, ये भी काफिया देखिएगा, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। बहुत हाय अच्छे। क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, वाह वाह, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं, सुभान अल्लाह, लौटकर सुभान सारे अल्लाह परिंदों मुनव्वर की भाई, कतारें आ जाएं। वाह आ वाह, वाह। कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। एक मतलब ये है कि हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है, बेशक, हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है, वाह, मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है। और जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है, वाह वाह, वाह। तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है। अरे गजल का मतलब ये है कि कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, वाह वाह, कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना। और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई, वाह वाह, जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। और दो तीन शेर गजल के आखिर में ये पढ़ रहा हूं इरशाद अता। कि वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती है, सिर्फ तवज्जो से समाप्त फरमाया, वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं,
हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं, वाह वाह वाह। हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं। वाह मसाइल वाह। ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं, और वजारत की हवस, दौलत की चाहत, गेस हुए जाना, हाय हाय। वजारत की हवस, दौलत की दौलत की चाहत, गेस हुए जाना, मियाँ ये ख्वाहिशें शोला बयानी छीन लेती। आए है। बहुत अच्छे मेरे भैया। कुछ शेर माँ पे भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इरशाद। समाज फरमाने। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। वाह चलती वाह। फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, बहुत अच्छे मैंने मुनव्वर भाई। जन्नत तो नहीं देखी इसको है, क्यों करते? माँ देखी है। वाह 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 मैंने वाह। जन्नत तो नहीं देखी है, माँ माँ देखी है। एक मतलब यह है कि मामूली एक कलम से अहले इल्म ये शेर पढ़ रहा हूँ, इरशाद। कि मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली एक कलम मामूली से एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। वाह। मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, वाह वाह वाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और शेर यह है कि बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। आहा, वाह वाह। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, क्या ये कहें? ऐसा कर्ज है जो जो मैं मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। एक दिन मैंने ऐसी अम्मा से कहा कि अम्मा हम बूढ़े हो रहे हैं, उसने कहा जिसकी अम्मा होती है वो बूढ़ा नहीं होता है। मैंने इसे गजल बनाया इरशाद। कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। वाह वाह वाह। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, आए है। ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता बहुत है, अच्छे ये मुनव्वर आईना भाई। हमें बूढ़ा नहीं बताता है। और शिवपाल जी ये मतलब खास तौर से आपके लिए है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वाह वाह वाह। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और आखिर में दो तीन शेर ये है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, वाह मेरी वाह। ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी वाह ख्वाहिश वाह। है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम वाह, वाह। बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि कि खिलौना खिलौना हो जाऊं। और सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो आए, जाऊं, वाह तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और अब आइए, मैं इतनी संजीदा फजा के बाद
चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप कहक़ों में आ जाएं। आइए, ये मज़ाहिया शायरी है, ये ज़रीफ़ाना पहलू है। एजाज़ पॉपुलर हमारे उन ज़रीफ़ाना और मज़ाहिया शायरी के नुमाइंदे हैं जिनका सिलसिला अकबर इलाहाबादी से मिलता है। मैं जनाब डॉक्टर एजाज़ुद्दीन एजाज़ पॉपुलर से गुजारिश कर रहा हूँ